हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इम्बैलेंस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों में से आपको किस पे ट्रेड करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप को। ये एक 3 कैंडल का पैटर्न है, 3 कैंडल पैटर्न। और इसमें आपको ध्यान देना है कि 3 कैंडल बनेगी, इसमें जो मिडल वाली कैंडल होगी उसको उस पर मार्किंग होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस कैंडल है और जो नेक्स्ट कैंडल है, दोनों के बीच में आपको देखना है कि ये जो विक है इस कैंडल की और जो नेक्स्ट कैंडल की जो लोअर विक है, इसकी अपर विक और इसकी लोअर विक, बीच में एक स्पेस पेंडिंग छोड़ देती है। एक एरिया, ये एक स्पेस रह जाता है, इस कैंडल को पूरा कवर नहीं करती। अगर ये यहाँ पे आती या यहाँ पे आती तो स्पेस पूरा फिल हो चुका होता। या फिर अगर ये वाली कैंडल है, इसकी विक यहाँ पे आई होती तो भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। लेकिन ये जो बीच में गैप पेंडिंग रह जाता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो इसको हम लोग, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो कि बीच का गैप है। और 3 कैंडल के मिडल कैंडल में मार्किंग होती है इसकी। अब इम्बैलेंस क्या है? अभी बहुत ही अजीब लगता है, सबको कंफ्यूजन होता है कि दोनों, लोग कहते हैं कि सेम भी है, कहीं कोई अलग बता रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों का दोनों एकदम सेम पैटर्न है, एकदम सेम चीज़ है। इसी को फेयर वैल्यू गैप FVG मार्क करते हैं और इसी को हम इम्बैलेंस मार्क करते हैं। 1% भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है ट्रेड करने पे। जब फेयर वैल्यू गैप में कंडीशन होती है कि जब मार्केट वापस आएगा और इस गैप को टच करेगा, तो इसको गैप को टच करने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव देगा। ये होती है एक फेयर वैल्यू गैप की एंट्री। लेकिन एक इम्बैलेंस जो होता है, इम्बैलेंस में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। इम्बैलेंस में हम कोई भी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं। इम्बैलेंस इज जस्ट मेंट टू बी फिल्ड। ये सिर्फ हम इसलिए मार्क करते हैं कि गैप फिल होना है खाली, इस पे कोई ट्रेड नहीं लेते हम। तो इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जहाँ इम्बैलेंस खाली है, मार्केट वहाँ पे आएगा ही आएगा और उसको फिल करेगा जरूर। हम ट्रेड कहाँ लेते हैं इम्बैलेंस में? इम्बैलेंस में हम ट्रेड लेते हैं ये जब इम्बैलेंस पूरा फिल हो जाता है, तो हम तब देखते हैं अपना डिस्काउंट और प्रीमियम जोन। अभी हम देखेंगे अपना डिस्काउंट। जब मार्केट हमारे डिस्काउंट पे आएगा, तो ये जो होता है 0.7 के आसपास का जो लेवल होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। तो इस एरिया पे जब मार्केट आता है और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा अपने 0.7 के आसपास, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे और उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट एक हमें अपसाइड का मूव देगा और यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, इस पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे जैसे फेयर वैल्यू गैप टच होगा। और यहाँ पे हम इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस खाली फिलअप होना है, मार्केट को इम्बैलेंस को फिल करना है, हम खाली ये मानते हैं। और उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि हमारे डिस्काउंट पे, यानी हमारा जो यहाँ पे डिमांड जोन है, उसके पास मार्केट आते ही कोई रिएक्शन देता है, वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, उसको टच करके मार्केट रिवर्सल देता है, तो हम वहाँ पे एंट्री को प्लेस करते हैं। खाली इतना डिफरेंस है इसमें। होता फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग और इम्बैलेंस की मार्किंग सेम ही है। अब इन दोनों में से आपको किस पे ट्रेड करना है? ICT के हिसाब से अगर आप जाओगे तो अब ये नया ट्रेंड है, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग हो रही है। और इम्बैलेंस पहले ट्रेड होता था जब मैं भी ट्रेड करता था। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, आज भी इम्बैलेंस एक बेटर तरीका है ट्रेड करने का फेयर वैल्यू गैप के मुकाबले में। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप में आप हमेशा देखना, जब भी फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग होती है, कभी भी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, या फिर अगर आप सेल साइड में हो, बाय साइड में हो, तो आप समझ जाना फेयर फेयर वैल्यू गैप के बाहर कभी भी SL नहीं लगाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर ये था आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की होती है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो आपका जो SL होता है यहाँ नहीं होता है। फेयर वैल्यू गैप का लॉजिक कहता है SL हम हाई या लो के नीचे लगाएंगे। तो इसमें आपका पहली बात तो रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाता है। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए अपने टारगेट को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम हिट नहीं होता है। इम्बैलेंस के केस में ऐसा नहीं है। इम्बैलेंस के केस में मार्केट यहाँ पे आएगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक टच करेगा,
जो आपके लो के करीब था, तो यहाँ पे आपका एस एल छोटा बनेगा और टारगेट बड़ा बनेगा, 1:2 1:3 ईजी मिल जाएगा। तो पहले तो ये एक फ़र्क आ जाता है इसमें जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ये तो एक माइनर डिफरेंस है। दूसरी चीज़, फेयर वैल्यू गैप एक मूव देता है लेकिन आखिर में वो इम्बैलेंस ही तो है। इम्बैलेंस का मतलब होता है पूरा फिल होना। तो अगर इसके 50% यानी मीन थ्रेशोल्ड जो इसका 50% होता है फेयर वैल्यू गैप, अगर ये यहाँ से भी उठ जाता है मार्केट, तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, एक मूव मार्केट बेशक दे देगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा और इसको पूरा फिल करेगा जरूरी, जो पूरा खाली था, और तब मार्केट अपने वही डिमांड जोन से ही वापस रिट्रेस करेगा मार्केट। तो इससे बढ़िया तो इम्बैलेंस ट्रेड करो। अब क्यों लोग फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं और क्यों इम्बैलेंस को ट्रेड नहीं करते, रीजन सिर्फ इतना होता है, इम्बैलेंस के केस में आपको ट्रेड कम मिलेगी, फेयर वैल्यू गैप हर जगह मिल जाएगा, हर जगह इसमें रिट्रेसमेंट जैसा आपको रिएक्शन दिखाई देगा कि रिट्रेस होने वाला है मार्केट यहाँ से। तो सॉरी, रिट्रेस बोल रहा हूँ, बाउंस बैक होने वाला है मार्केट यहाँ से। तो इस केस में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी ट्रेड प्लेस करने की, तो लोग फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं। और अब बहुत सारी टर्म्स बन गई है, फेयर वैल्यू गैप आ गया, फिर इसके बाद इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आ गया। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, कुछ चीज़ें फैंसी टर्म्स है, हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, उसी की साइड जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो पुरानी नॉलेज है वो ज़्यादा काम करती है, और जो नई नॉलेज होती है आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग की फील्ड में नई नॉलेज का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है, खाली इतना फ़र्क है। फेयर वैल्यू गैप की जगह अगर आप इम्बैलेंस ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड बेशक कम मिलेगी, लेकिन उसका विन रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा और आरआर भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो उससे बढ़िया ये ट्रेड करो, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो चार्ट पे इसका एग्जांपल मैं आपको एक बार दे देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या स्ट्रक्चर समझ आता है, पहले स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ पे आपका हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक सेकंड जरा इसको कर देते हैं नॉर्मल। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, इसको मार्क कर देते हैं BOS, ठीक है। अब इसका जो लो है, दिस इज लो, और ये होता है यहाँ पे लो ब्रेक, ठीक है। ये हो गया आपका MSS। वैसे इसको MSS नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाया MSS और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब जो भी बोल लो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप आप लोग चेक करते हो, तो पहला फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये वाला। अगर आप इसको एकदम इस तरीके से भी एडजस्ट करते हैं कि पिछली कैंडल से कि भी पिछली कैंडल से कम भी करके देख लेते हैं आप, चलो ये आपके फेवर में बता रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी आपका क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इसको टच करके एक बढ़िया रिजेक्शन दिखाता है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, आपका एसएल हिट अगर आपने इसके ऊपर लगाया है, और अगर आप अपना एसएल यहाँ पे लगा रहे हो, तो तब तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या एसएल होगा, तब तो एसएल ही नहीं होगा। तो कोई आप ऑब्वियसली यहाँ पे एसएल नहीं लगाओगे, तब यहाँ पे एसएल लगाओगे, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे वीकनेस टच किया और यहाँ पे आपका एसएल जो कि यहाँ पे हिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ पे, ये वाला, एक सेकेंड, ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसको टच किया, उसके बाद मार्केट क्या करेगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ने बनाया है यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप को अगर हम फिबोनाची से लगा के देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपके 0.6 से 0.7 के बीच में आता है, जो कि आपका प्रीमियम है, यानी आपका सप्लाई जोन है। ध्यान से समझो इस बात को, ये आपका सप्लाई जोन है, और इसी सप्लाई जोन में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करते हो, तो ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब आपको समझ आएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप अगर आप इसको समझो तो आपको लॉस होता है, लेकिन अगर आप इसको इम्बैलेंस समझते हो तो आपको पता है फिलअप होगा, लेकिन अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर आप इस वाले केस को अगर फेयर वैल्यू गैप समझते हो तो ठीक है, यहाँ पे आपको एक एंट्री बन रही है, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ से ऊपर जाता, आपका इधर भी आपका एसएल हिट कर देता अगर आपने यहाँ पे अपना एसएल लगाया होता सेल साइड एंट्री में। लेकिन अगर आप इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो और आप देखते हो कि आपका 0.7 यानी जो प्रीमियम जोन जो है आपका, सप्लाई जोन भी जिसको एक ही चीज़ होती है, प्रीमियम सप्लाई और डिस्काउंट और डिमांड एक चीज़ है, तो ये अगर आप समझो तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। तो उस हिसाब से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप को।
इसमें आपका एसएल कहाँ होगा, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर, वीक के ऊपर लगा लेते हैं प्रॉपर एसएल अपना, ठीक है। टारगेट हम रख लेंगे अपना 1:2 मिनिमम। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 1:2 बहुत ज़्यादा होता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनते दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक और यहाँ पे क्या हुआ है, एमएसएस, और एक और हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, री एंट्री अगर ये मिस हो चुका तो आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक री एंट्री लेते हो तो भी आपका एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर निकला मार्केट। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको जस्ट टच करके मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया। और अब अगर आप यहाँ पे इसको अगर चेक करो, हाई, और ये था यहाँ पे लो, सबसे ज़्यादा लो ये, ठीक है। आई एम सो सॉरी, उल्टा लगा रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आप इसको देखें चेक करके, तो ये 0.7 के आसपास, 0.6 और 7 के आसपास हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक ही आता है, ठीक है। ये प्रीमियम पे है। तो इस फेयर वैल्यू गैप पे अगर हम ट्रेड करते और यहाँ पे एसएल लगाते तो हिट होता, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाते तो आपको फिर उस हिसाब से आरआर रेशियो के लिए बहुत लंबा टारगेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको अगर आप इसको सिर्फ इम्बैलेंस समझे तो आपको समझ आता है कि इम्बैलेंस फिलअप होगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिखाएगा या कुछ ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लेगा खाली, जैसा आप जिस तरीके से आप लेना पसंद करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप लो तो आपका पहला टारगेट तो यहीं पे हिट हो जाता है। मेरे हिसाब से 1:2 बन रहा है। आराम से 1:3 के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, अराउंड 1:3। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमारा मेन टारगेट हिट नहीं हुआ है, ओके। सो आपका मेन टारगेट भी हिट हो गया। अब आप खुद बताओ, आपको मैंने फेयर वैल्यू गैप भी मार्किंग करके दिखाया और आपको मैंने इम्बैलेंस वाले तरीके से भी समझाया। अभी फिलहाल दोनों ही केस में इम्बैलेंस वाले तरीके में आपको अच्छा ट्रेड मिला, अच्छा आरआर रेशियो मिला। फेयर वैल्यू गैप से बचो, इन इम्बैलेंस को ट्रेड करने की कोशिश करो, इम्बैलेंस का जो लॉजिक होता है उस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करो। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो आप ध्यान से, फिर आपको वही सेम चीज़ दिखाई देगी। ये फिर से नीचे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप अच्छे से मार्किंग करोगे तो ये है आपका एमएसएस। प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे। लेकिन अगर इस तरीके से बहुत लोग ट्रेड करते हैं कि विक्स को भी लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर आप विक्स को ट्रेड करते हो तो भी आपका नुकसान होगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप विक्स को ट्रेड करते हो तो आपका फेयर वैल्यू गैप ये रहा यहाँ पे, और आपका फेयर वैल्यू गैप आपके आंखों के सामने यहाँ पे फेल हो गया। और अगर आप इसको इम्बैलेंस समझ के अपना प्रीमियम ढूंढ के ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल गई, एक अच्छा एसएल मिल गया, ठीक है। और आपको टारगेट भी मिल गया यहाँ तक। अब उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग प्रॉपर ब्रेक होने का वेट करते हैं, विक से वेट नहीं करते, तो यहाँ पर उनको एंट्री मिल रही है। एक री एंट्री का हम देखा जाए तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेकिन हुआ जरूर है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हम देख लेते हैं। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, सेम केस, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ पे भी फेल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप वही यहाँ से यहाँ तक आप इसको लेके आते हैं
और जो आपका इम्बैलेंस कैंडल है, इसकी बॉडी को आप मार्किंग करते हो, तो फिर से इम्बैलेंस कैंडल की बॉडी से अगर आप मार्क करते हो तो आपको 1:2 तो ईजिली, मतलब बिना मुश्किल के मिल जाता है। 1:4, 1:5, पता नहीं कहाँ तक चला गया, 5 मिल गया आपको यहाँ पर राउंड राउंड। ठीक है, ज़्यादा ही मिला है वैसे, बहुत ही ज़्यादा मिला है। इसको और आप बड़ा भी रखते हैं, बिल्कुल इस हाई पे रखते हैं, तो भी आपका 1:5 आपको मिल रहा है यहाँ पे आर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको तरीका बता रहा हूँ मैं कि फेयर वैल्यू क्या फ़ायदे में है, क्या ये फ़ायदे में है। चलो और देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, मार्केट ने यहाँ से तो आपको दे दिया एक बढ़िया सा डाउन साइड मूव। ओके, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनते दिख रहे थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे आपका मार्केट जा चुका है ऊपर, एमएसएस कर चुका है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे और मार्केट वापस भी आ रहा है। अब हम मार्क करेंगे अपना फेयर वैल्यू गैप, जो कि ये है फेयर वैल्यू गैप हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर होगा इम्बैलेंस तो मार्केट को यहाँ की जगह अपनी ऑर्डर ब्लॉक जो ये है यहाँ से निकलना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, आपका फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, लेकिन अगर इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस वाला लॉजिक काम किया, मार्केट ने अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से एक मूव दिखाना शुरू किया है। अब हम अपना एसएल लगाते हैं, तो इधर हमारा एसएल होगा, मिनिमम टारगेट 1:2 करेंगे, पर हम हाई टारगेट कर लेते ये वाला। कितना बन रहा है 1:2.5, हाई हिट हो गया, आपको इजीली 1:3 तो मिल गया। इधर इस आपने कैच कर लिया आपने इस चीज़ को। अब अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेडर हो तो री एंट्री फाइंड आउट करोगे, तो ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए ऊपर, और अगर आप बैलेंस समझ के ट्रेड करते हो तो यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है अराउंड राउंड मार्केट को यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है, वैसे क्या ये, हाँ ठीक है, लेट्स सी। इस केस में फेयर वैल्यू गैप का एसएल हिट हुआ और मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही रिवर्स कर गया, तो ये एक ऐसा केस है। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लगाते या नीचे लगाते हो एसएल, तो यहाँ पे वो भी फेल होते दिखाई देता। अगर आपकी एंट्री यहाँ से है तो अभी आपका टारगेट कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक एमएसएस नहीं किया है अपसाइड से। तो स्ट्रक्चर ट्रेडर के लिए ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, ये आपको समझना है कि फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस सेम चीज़ है, बनता है एक ही तरीके से, उसका लॉजिक बस थोड़ा सा अलग होता है। मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने तरीके पे लोग ट्रेड करते थे उसकी साइड जाओ। फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना बंद कर दो, इम्बैलेंस वाले लॉजिक पे काम करना शुरू कर दो। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता है, फिर पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बन गई। फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए वो आगे जाके आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, वाला लॉजिक फिर भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ ब्रेकर ब्लॉक भी ऑर्डर ब्लॉक से वीक होता है। उसका लॉजिक मैं तब बताऊंगा जब अगले सेशन में हम ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक ही सीखेंगे, तो आपको मैं वो बताऊंगा क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल इस चीज़ में आपको यही समझना है कि जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें फेलियर्स है। अगर आप इम्बैलेंस वाले लॉजिक से काम करते हो तो जितने भी इम्बैलेंस है वो फिलअप होने के लिए बने हैं, और इम्बैलेंस फिल होने के बाद एंट्री ली जानी चाहिए आपके सप्लाई डिमांड जोन के हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको सीखना है। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फेयर वैल्यू गैप बेकार है, आपको बहुत बार एंट्रीज मिलेगी, ज़्यादा एंट्री फेयर वैल्यू गैप में मिलेगी, बट मेरी राय रहेगी उसमें आपको एसएल मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर हम फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं यहाँ पे भी, तो हमारा एसएल यहाँ पे था, मतलब हमारा एंट्री यहाँ पे थी, फिर एसएल यहाँ बनना था, तो आपका टारगेट मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। चलो ठीक है, अभी तक तो मार्केट आपके फेवर में अगर आपने एंट्री ली होती, लेकिन ये 4 4 आवर का टाइम फ्रेम में आप
स्विंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो आपको खुद भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो आपको काफ़ी और हो सकता है आज मार्केट ऊपर निकल जाए। चलो देखते क्या होता है, अभी किसको पता। लो, इसकी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद आखिर में आपको ऐसे जाना था यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, और एक बार ट्राई मारो, प्रैक्टिस करो, फिर वैल्यू गैप की जगह इम्बैलेंस को ट्रेड करो। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे।